नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। गर्मी का मौसम धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और इसी वजह से शरीर में थकावट बहुत ज्यादा महसूस होने लगी है। आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है और आंखों में जलन भी महसूस होती है। शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है और पसीना भी जरूरत से ज्यादा आ रहा है, जिससे कमजोरी और थकावट दिन भर बनी रहती है। अगर आपको पेट से जुड़ी कोई भी दिक्कत है, जैसे कि पेट ठीक से साफ नहीं होता, कब्ज की शिकायत बनी रहती है, यानी कि मल कड़ा होकर आता है, या फिर बहुत कोशिश करने के बाद भी पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या बन सकती है। कुछ लोगों को बवासीर की शिकायत भी हो जाती है और कुछ को जोड़ों में दर्द की परेशानी हमेशा बनी रहती है। शरीर में थकावट इतनी ज्यादा हो जाती है कि इंसान किसी भी काम को करने के लिए तैयार नहीं होता। नींद रात में ठीक से नहीं आती और बार बार नींद टूट जाती है। शरीर में कमजोरी और भारीपन भी महसूस होता है। नसों में ब्लॉकेज हो गया है, जिससे शरीर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। इन सारी परेशानियों का एक बहुत आसान और कारगर उपाय मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। यह उपाय सिर्फ 1 चम्मच का है और इसे अगर आप नियमित रूप से करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर की लगभग हर समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। गर्मी के मौसम में यह खास तौर पर बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि गर्मी में वैसे भी खाने पीने की चीजों में ज्यादा मसाले या गर्म चीजें नहीं ली जाती, जिससे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता। बहुत से लोग बताते हैं कि उन्हें पेट की सफाई में बहुत परेशानी होती है। बाथरूम में बैठकर काफी देर तक प्रेशर डालते हैं, तब जाकर कहीं थोड़ी बहुत सफाई होती है, और जब यह दिक्कत बढ़ जाती है तो बवासीर बन जाती है। इस वजह से लोग काफी परेशान रहते हैं। आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। आपको यह जानना जरूरी है कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, किस समय करना है और यह किसके लिए लाभकारी है। गर्मी का समय आते ही शरीर में हीट बढ़ने लगती है और जिन लोगों की तासीर गर्म होती है, उन्हें यह और ज्यादा परेशान करने लगती है। शरीर में पसीना ज्यादा आता है, खुजली की शिकायत हो जाती है, डायबिटीज बढ़ सकती है और बार बार थकावट भी महसूस होती है। अगर आपके शरीर में मोटापा भी ज्यादा हो गया है और साथ ही नसों में ब्लॉकेज है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, या सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय घुटनों में दर्द होता है, तो यह उपाय आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। आज मैं जो चीज बताने जा रहा हूं, वह बहुत ही सस्ती, सरल और घरेलू है। इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने पर आपको पहले ही दिन हल्कापन महसूस होने लगेगा और शरीर में ताकत का एहसास भी होगा। सिर्फ 5 से 6 दिनों के अंदर आपको इतना फर्क महसूस होगा कि आप खुद कहेंगे कि यह उपाय बहुत ही असरदार है। अब मैं आपको उस खास चीज के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसे अक्सर लोग पहचानने में गलती कर देते हैं। यह चीज है गोंद। गोंद सुनते ही लोग सीधा बाजार जाकर कुछ भी ले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों मौसम के लिए अलग अलग प्रकार का गोंद होता है। अगर गलती से आप गलत गोंद का सेवन कर लेते हैं तो फायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूं कि कौन सा गोंद सर्दी में लेना चाहिए और कौन सा गर्मी में। सबसे पहले बात करते हैं सर्दी के मौसम की। सर्दी के मौसम में आपको बबूल के पेड़ से निकला हुआ गोंद लेना चाहिए। गोंद एक तरह का प्राकृतिक रस होता है, जो तब निकलता है जब पेड़ की शाखाओं को हल्का काटा जाता है। जैसे हमारी आंखों से पानी निकलता है, उसी तरह पेड़ से भी यह गाढ़ा रस निकलता है। गांवों में इसे लस्सा भी कहा जाता है। बबूल का यह लस्सा खाने लायक होता है, लेकिन हर पेड़ से निकला गोंद खाने लायक नहीं होता। यह बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बबूल के इस गोंद से लड्डू बनाए जाते हैं। पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों में गोंद के लड्डू बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, खासकर जब महिलाएं गर्भवती होती हैं या बच्चों को दूध पिला रही होती हैं, तब उन्हें यह लड्डू खिलाए जाते हैं। गोंद का सेवन सर्दियों में करना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। यह शरीर को ठंड से बचाता है, हड्डियों को ताकत देता है और पेट की सफाई भी बहुत अच्छे से करता है।
गोंद में ताकत भरपूर होती है क्योंकि यह एक प्राकृतिक पौष्टिक तत्व है जो पेड़ से खुद ब खुद निकलता है। इसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे यह शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ठीक उसी तरह अब हम लोग यह अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि अगर मौसम गर्मी का चल रहा है, मतलब अगर अभी समर का टाइम है, तो इस मौसम में हमें अपने शरीर की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए और खास तौर पर किस गोंद का इस्तेमाल करना चाहिए जो गर्मी में शरीर को ठंडक भी दे और बीमारियों से भी बचाए। जो गोंद मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वह सिर्फ और सिर्फ गर्मी के मौसम में ही उपयोग करना चाहिए। इस गोंद को अंग्रेजी भाषा में जेंथन गम कहा जाता है, लेकिन हम अपनी सरल हिंदी में इसे गोंद कतीरा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका नाम है गोंद कतीरा। गोंद कतीरा की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शरीर के अंदर ठंडक फैलाता है। मतलब जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो, बदन में जलन हो रही हो, पसीना जरूरत से ज्यादा निकल रहा हो, तब यह गोंद कतीरा हमारे शरीर को अंदर से ठंडा करके राहत देता है। और सिर्फ ठंडक ही नहीं देता, बल्कि शरीर के अंदर की कई गंभीर समस्याओं को भी ठीक करता है। जैसे अगर पेट साफ नहीं हो रहा, कब्ज की शिकायत रहती है, बवासीर की दिक्कत है, जोड़ों में तेज दर्द होता है, हड्डियों में जकड़न रहती है, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं या शरीर में पानी की कमी महसूस हो रही है, तब यह गोंद कतीरा बहुत ही बढ़िया असर करता है। ये गोंद न केवल शरीर को संतुलन में रखता है, बल्कि मोटापा और कमजोरी दोनों से बचाता है। मतलब ना तो यह आपको मोटा होने देता है और ना ही कमजोर बनाता है। इसके अलावा यह शरीर की सफाई करने में बहुत असरदार है। पेट के अंदर जमा गंदगी को साफ कर देता है और इस वजह से पूरे शरीर की बीमारियां धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है जो गर्मियों में और बढ़ जाता है, उनके लिए तो यह रामबाण इलाज की तरह है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी मात्रा में लेना है और पहचान कैसे करनी है कि असली गोंद कतीरा ही मिल रहा है। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले तो आपको एक छोटा चम्मच यानी तकरीबन 5 ग्राम गोंद कतीरा लेना है। अब पहचानने की बात करें तो अगर आप दुकान पर गए और दुकानदार ने गलती से आपको बबूल का गोंद दे दिया, तो आप कैसे पहचानेंगे कि गोंद कतीरा है या बबूल का गोंद है? बहुत आसान तरीका है। अगर आप गोंद कतीरा को पानी में डालते हैं तो यह पानी में फूलकर कम से कम 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाता है और इसका रूप बर्फ की तरह हो जाता है। जैसे क्रश की गई बर्फ दिखती है ना, वैसा ही दिखता है। वहीं अगर बबूल का गोंद पानी में डालेंगे तो वह धीरे धीरे घुल जाता है और उसका रंग सफेद हो जाता है, वो भी अगर घी में भुने तो। अब आगे जानिए कि आपको इस गोंद कतीरा को लेना कैसे है। आपने जो 5 ग्राम गोंद लिया था, उसे 1 कप सामान्य पानी में रात भर के लिए भिगो दीजिए। यह जब फूल जाएगा तो तकरीबन 12 से 15 ग्राम हो जाएगा। अब सुबह उठकर आप क्या कीजिए, 1 गिलास सामान्य तापमान वाला पानी लीजिए, न बहुत ठंडा हो और न ही गर्म हो। उसमें इस भीगे हुए गोंद कतीरा में से 3 छोटे चम्मच यानी लगभग 15 ग्राम निकालिए और गिलास में डालकर अच्छे से मिला दीजिए। अब इसमें आप एक नींबू का रस डाल दीजिए। नींबू में जो विटामिन सी होता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और जो भी पोषक तत्व इस गोंद में हैं उनको शरीर जल्दी से अवशोषित कर लेता है। लेकिन अगर आपको नींबू से गैस या एसिडिटी की दिक्कत होती है या नींबू पचता नहीं है तो आप नींबू न डालें। अब अगर आपको मधुमेह यानी डायबिटीज है तो आप ऐसे ही इसे पी सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर भी मिला सकते हैं। यह मिश्री शरीर को ठंडा रखती है और बहुत सारे पोषक तत्व भी देती है। अब बात आती है कि इसे पीना कब है। तो यह आप सुबह पी सकते हैं या शाम को भी ले सकते हैं। दिन में कभी भी एक बार इसे लिया जा सकता है। पहले ही दिन से आपको फर्क महसूस होने लगेगा, लेकिन बेहतर असर के लिए इसे लगातार 5 से 6 दिनों तक पीजिए। अब यह रोज रोज पीने की जरूरत नहीं है। गर्मी के मौसम में आप इसे सप्ताह में 2 या 3 बार ले सकते हैं। यह शरीर में बढ़ती गर्मी को शांत करता है, जिससे कई तरह की समस्याएं जैसे बुखार, एलर्जी, सर्दी जुकाम, खांसी, वात दोष,
हड्डियों का दर्द, नसों की ब्लॉकेज, कब्ज और बवासीर जैसी दिक्कतें धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, ठंडा ठंडा सा लगता है और शरीर को बहुत हल्का महसूस कराता है। तो इसे जरूर अपनाइए अपने शरीर की सेहत के लिए और अच्छा महसूस करने के लिए। और हाँ, मुझे जरूर बताइएगा कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और